अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। और ये बयान जो है तकरीबन 20-22 दिन बाद आया है, जहां युद्ध विराम से पहले उनका बयान देखने को मिला और युद्ध विराम के बाद से उनके बयान सामने नहीं आ रहे थे। जहां भारतीय समय अनुसार तकरीबन 9 बजे और अगर फिलिस्तीन के समय के अनुसार बात की जाए तो तकरीबन 5:30 बजे उनका बयान जो है दुनिया के सामने आया। और इस बयान ने एक दहशत जो है इजराइल के अंदर पैदा कर दी, क्योंकि इजराइल ये हवा उड़ाने लगा था कि इतने दिनों से जब सैन्य प्रवक्ता का ही बयान सामने नहीं आ रहा है तो ये हवा उड़ाने लगा था कि हमने अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा को जो है शहीद कर दिया है। पर अबू उबैदा ने सामने आकर के एक बार फिर इजराइल डिफेंस फोर्स के सपनों को चकनाचूर कर दिया और बता दिया कि उन्होंने इस जंग में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। जहां सबसे पहले अपने बयान में उन्होंने दुनिया भर के लोगों को सलाम पेश किया और फिर इसके बाद कई बड़े बयान दिए कि 10 दिन में हमने इजराइल के 180 वाहन, 180 टैंक जो है वो उड़ाने का काम किया है। और महज 10 दिन के अंदर हमने खास तौर पर जो पूरे के पूरे टैंक हैं और इसके बाद उनके 100 से ज्यादा सैनिकों को ढेर करने का काम किया है। ये युद्ध विराम के बाद की तमाम बड़ी बातें जो हैं अबू उबैदा द्वारा दुनिया के सामने रखी गई और फख्र से उन्होंने बताया कि आज शाम को भी जब मैं ये बयान दे रहा हूं तो हमारे मुजाहिदीनों ने इजराइल के मार्कवा टैंक को उड़ा दिया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से मार्कवा टैंक को जो है उड़ाने का काम किया गया, जहां अबू उबैदा ने खास तौर पर इसकी जानकारी दी और दुनिया भर के सामने जब बयान आया है तो उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि महज 10 दिन के अंदर 180 से ज्यादा टैंक जो हैं उन्होंने उड़ाने का काम किया है। क्योंकि तकरीबन 20-22 दिन बाद जंग के दौरान यह बड़ा बयान वो भी ऑडियो के तौर पर दुनिया के सामने आया है, जहां तमाम तरीके के अटकलें जो हैं इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा पैदा करने की कोशिश की जा रही थी और अबू उबैदा ने उन तमाम इजराइल डिफेंस फोर्स हो, चाहे आप बात करें इजरायली सरकार की, उन लोगों के गालों पर सामने आकर के एक करारा तमाचा जड़ दिया है और यह बता दिया है कि कोई बड़ी उपलब्धि जो है अभी तक इस जंग में सिवाय हवाई हमलों के कोई बड़ी उपलब्धि इजरायली सैनिकों को नहीं मिली है। जो कि आप ये देख सकते हैं कि ट्वीट के जरिए भी ये बताया गया अल-मायदीन द्वारा कि कुछ देर पहले ये बयान जो है अबू उबैदा का सामने आया है और क्या कुछ अबू उबैदा ने कहा है उसे वर्ड टू वर्ड आपके सामने रख रहा हूं, जहां आप देखें कि हमास आंदोलन की सैन्य शाखा शहीद इज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा ने घुसपैठ और लामबंदी के क्षेत्रों में मौजूद इजरायली बलों के खिलाफ ब्रिगेड के मुजाहिदीन द्वारा किए गए अभियानों की घोषणा की है, जो उपलब्धि मुजाहिदीनों ने हासिल की है। और ब्रिगेड लगातार 65वें दिन भी चल रही इजरायली आक्रामकता का वैसे ही सामना कर रहा है जैसे जोश और खरोश के साथ पहले दिन से लगा हुआ था।
जहां उन्होंने मुजाहिदीन की जमकर तारीफ की है जंग के 65वें दिन भी, जहां अबू उबैदा ने रविवार को एक रिकॉर्ड किए गए भाषण में पुष्टि की कि अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन ने पिछले 10 दिनों के दौरान 180 अधिक सैन्य वाहनों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। जहां वो उपलब्धि बता रहे हैं अपने मुजाहिदीनों की, 10 दिन के अंदर 180 से ज्यादा टैंक और वाहन जो लेकर के साथ में इजरायली सैनिक घुसे हुए हैं गाजा के अंदर, और ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। जहां अबू उबैदा ने यह भी बताया कि संघर्ष विराम के बाद में जो साबित कर दी है कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन का कोई भी कैदी हमारी शर्तों के अलावा बाहर नहीं आएगा, और ये समझाते हुए कि नाजी जायोनी दुश्मन ने हमारे लोगों के खिलाफ अपनी आक्रामकता और अपना बदला जारी रखा है नागरिकों पर। और यह भी कहा कि इजराइल ने अमेरिका से यह वादा किया है कि वो हमास के नेताओं को, हमास की जो भी सैन्य शाखा चल रही है, उन तमाम मुजाहिदीनों को शहीद कर देगा, और उन्हें शहीद करने के बाद जो उनके लोग वहां बंधक बनाए हुए हैं उन्हें वो लेकर के वापस आ जाएगा। तो यह भी गलतफहमी दूर कर दी गई है अबू उबैदा द्वारा, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स हमारी शर्त के बिना आपके पास नहीं पहुंच पाएगा, और आपने ठीक जैसा नाजियों ने आपके साथ किया था वो आप प्रोसेस हमारे लोगों के साथ अपना रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, और जो लोग हमसे जुड़े हुए भी नहीं हैं उन आम नागरिकों को आपने गिरफ्तार कर लिया और बताया कि हमसे जुड़े हुए हैं। ये तमाम बातों का जिक्र जो है अबू उबैदा ने किया है, जहां अबू उबैदा ने बताया कि संघर्ष विराम की साबित कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन का कोई भी कैदी जो है हमारे बगैर नहीं निकल सकता, और उन्होंने इजरायली वाहनों पर अल यासीन 105 टंडम गोले और 100 आरोपों के साथ हमला करने का दावा किया है। जहां अल यासीन 105 टंडम जो छोटे छोटे रॉकेट मिसाइलें हैं, बम हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इजरायली सैनिकों के खिलाफ, इसका दावा किया। इसके अलावा इमारतों में छिपे इजरायली पैदल बलों पर हमारे गोले के साथ हमला किया गया है, जिससे पुष्टि हुई है कि वे शून्य सीमा से समाप्त हो गए थे। और यह बताया कि हमारे मुजाहिदीनों ने मोर्चा संभाल करके बहुत ही नजदीक से इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया है। ब्रिगेड के संचालन ने यह बताया कि अल-कस्साम के प्रवक्ता ने बताया कि इजरायली दुश्मन का बर्बर युद्ध जितना अधिक समय तक जारी रहेगा उसकी विफलता उतनी ही अधिक होगी, इस बात पर जोर देते हुए कि दुश्मन लड़ाई में विफल रहा है और जब तक उसकी आक्रामकता जारी रहेगी तब तक वे विफल रहेगा, यह जारी रहने वाला है, जिसकी जानकारी खासतौर पर अबू उबैदा द्वारा दी गई। वो दुश्मन जिसके साथ में सुपर पावर अमेरिका खड़ा हुआ है, दुनिया भर में ताकतें मशहूर हैं इजराइल और अमेरिका की, एक दिन में हमास को खत्म कर सकते थे, फिलिस्तीन को खत्म कर देते, पर 65वें दिन तक जंग पहुंच गई। यही हमास की सबसे बड़ी जीत है, जो अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा है। और अबू उबैदा ने फिलिस्तीनी लोगों के विरोधियों, चाहे वे कहीं भी हो, बड़े इस्लामी राष्ट्र की जनता हो और दुनिया में सभी हिस्सों में स्वतंत्र लोगों के कब्जों को अस्वीकार करने वाले दुश्मनों को जवाब देने के लिए संगठित होने का ऐलान किया है। लड़ाई, प्रदर्शन और विरोध करके और कब्जे और इसके पीछे खड़े लोगों को परेशान करने के लिए जो भी हथकंडा अपनाया जाएगा उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जहां उन्होंने यरूशलेम के कब्जे वाले शहर में हाल ही में कस्साम ब्रिगेड के ऑपरेशन के संदर्भ में कहा कि इजरायली दुश्मन को अभी भी दर्दनाक हमले मिल रहे हैं, जिनमें से अंतिम यरूशलेम के केंद्र में पूरे वेस्ट बैंक में था, जो कि इशारा करता है कि अपनी भूमि पर पवित्र युद्ध लड़ रहा है। कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, हर गली और मोहल्ले में इस दुश्मन से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जहां आवाम से साफ तौर पर अपील की और वेस्ट बैंक का उदाहरण दिया गया, जो कि मैंने अपनी रिपोर्ट में आप लोगों को बताया था, खासतौर पर कि वेस्ट बैंक में जो आम नागरिक हैं वो भी जेनिन ब्रिगेड, जेरूशलम ब्रिगेड का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर अबू उबैदा ने बताया कि अब जंग के अलावा
क्योंकि वो आपको बिना कुछ किए हुए भी मार देंगे। तो आपको अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा, जो कि अबू उबैदा ने ये एक अपील अपनी ही आवाम से की है। यह उल्लेखनीय है कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने रविवार को पूरे दिन घोषणा की कि उन्होंने गाजा पट्टी में घुसपैठ की धुरी कर कई क्षेत्रों में अधिक इजरायली बलों को निशाना बनाया है, खासकर खान यूनुस के पूर्व में, गाजा पट्टी के दक्षिण में, जबलिया शिविर में, गाजा पट्टी के उत्तर में। आज शाम रविवार को अल-कस्साम ब्रिगेड ने घोषणा की कि ये मुजाहिदीन एक इजरायली मार्कवा टैंक को निशाना बनाने में कामयाब रहे हैं, जहां 4 से ज्यादा सैनिकों को भी ढेर करने का काम किया है और महज युद्ध विराम के बाद 10 दिन के अंदर 100 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है, जहां इजराइल उसकी संख्या बस 10, 20, 30 के आसपास ही बताता हुआ दिखाई दे रहा है। हर एक पहलू, हर एक तस्वीर जंग के दौरान की आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।